हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक नए वीडियो में आ चुके हैं, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके पहले वो देख लेना, इसलिए उसमें सारे के सारे जो भी फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं वो सबको बताया गया है। ठीक है, तो अगर आपको देख चुके हो तो उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़े कंसेप्ट समझने हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो देखो, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट्स कितनी इसकी 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो देखो, ये आपका कोन वाला है, ठीक है, जो आपका 11.1 है। हाँ, एक बात को ध्यान देना, जिसका ओल्ड बुक है ना, पुरानी बुक, उसमें ये एक्सरसाइज कौन सा होगा, 13.3 होगा। ठीक है, तो याद रखना उसमें 13.3 एक्सरसाइज है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो इसमें देखो क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन, यानी जो आपका कोन है उसका बेस का डायमीटर दे रखा है कितना, 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी सी एस ए निकालना है आपको। तो जो जो दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेना है अपने को। ठीक है, तो देखो आपको दे रखा है क्या, डायामीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस निकाल लो, रेडियस आर ऑफ बेस ऑफ कोन कितना आ जाएगा, 10.5/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पता ही होगा रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर जितना है उसका हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाता है, रेडियस मिल जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, उसके साथ साथ में और क्या दे रखा है, देखो दे रखा है स्लांट हाइट दे रखी है। स्लांट हाइट को एल के नाम से डिनोट करते हैं, तो आपका एल है ना, इसको लिख लो। स्लांट हाइट इसको डिनोट करते हैं किससे, एल से। ऑफ कोन कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। तो देखो ज़रा ध्यान से, जो आपका कोन होता है ऐसा होता है, तो इसमें ये एल होता है, ये आपका बेस रेडियस होता है। ठीक है, तो याद होगा इसका कर्व सरफेस एरिया सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल। सिंपल तो होता है, हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और स्लांट हाइट चाहिए, वो दोनों हमें दे ही रखा है, तो बस एरिया लगा दो इसका फॉर्मूला। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन देखो कितना आ जाएगा, पाई आर एल, और यहाँ से पाई की वैल्यू कुछ ना बोले तो क्या लगाना होता है, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, ये आपने निकाल रखा है 10.5/2 इंटू में स्लांट हाइट कितना है 10। बस अब इन तीनों को कैलकुलेट कर दो। देखो इसको काटते समय ध्यान से काटना, ये देखो ये 2 का टेबल को हम इस 22 से काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 11, और ये 7 को 7 1 7, और इसको इससे काट सकते हैं, कितना आ जाएगा ये 1.5 आ जाएगा। ये 1.5 कैसे आया, तो देख सकते हो आप, जब आप 10.5 को डिवाइड करोगे 7 के साथ, तो देखो 7 1 7, कितना बचा 3 बचा। अब देखो जैसे ही 5 उतार रहे हो तो उससे पहले ही आपके पास पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब 5 उतारा 35 बन गया, और 7 के टेबल में 35 आता है 5 पे, तो ये देखो ख़त्म हो गया, तो कितना आ गया 1.5 आ गया। ठीक है, तो अब इन तीनों को कैलकुलेट, जो बचा है वो सारा लिख लो साथ में, क्या क्या बचा देखो, ऊपर 11 बचा, और यहाँ पर 1.5 बचा, और यहाँ पर 10 बचा। नीचे तो देखो 1 1 हुआ, तो नीचे तो सारा ख़त्म हो चुका है, बस इन तीनों को कैलकुलेट करो। तो देखो 1.5 को 10 से करेंगे तो 15 बन जाएगा, और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 165। तो आपका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ समझ में ना आया हो तो रिमाइंड करके दोबारा देख लेना, बाकी ये सारा देखो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा होना है। चलो तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 मीटर। तो देखो अगेन आपको डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है, तो डायमीटर से रेडियस निकल जाएगा, और इसकी स्लांट हाइट भी दे रखी है 21 मीटर। ठीक है,
तो इसमें इस बार क्या निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था, कर्व सरफेस एरिया। तो बस सारी चीज़ें दे रखी हैं, जो दे रखा है सारा लिखो। तो देखो सॉल्यूशन में आपको डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ कोन, सिंपल इतना भी लिख सकते हो, कितना है 24 मीटर। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आर ऑफ कोन कितना 24/2 मीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको काटोगे तो 12 मीटर। ठीक है, साथ में स्लांट हाइट दे रखी है, एल जो होती है कितनी दे रखी है ऑफ कोन, यह है आपके पास 21 मीटर। दोनों मीटर में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो उसने क्या पूछा हमें, कौन का, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन देखो कितना आ जाएगा। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक, चलो इसको कैलकुलेट करो। पाई की जगह क्या लगाना है, 22/7 इंटू में रेडियस कितना अभी हमने निकाला 12 ब्रैकेट, यहाँ कितना आ जाएगा, ये एल की वैल्यू कितनी है देखो 21 प्लस में 12। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। देखो अभी ये नहीं कट रहा है 7 से, ठीक है, तो और पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर 22/7 ऐसे रखो, 12 को भी ऐसे रख सकते हो, ये इसके साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 21 प्लस में 12 कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो रहे हैं देखो, ऊपर तीनों मल्टीप्लाई और डिवाइड में 7 हो रहे हैं, तो ऊपर वालों को तीनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 7 कर देना है। तो देखो जब आप 22 को मल्टीप्लाई करवाओगे 12 के साथ, तो देखो कितना आएगा, 22 2 जा 44 और यहाँ पर 22 आ जाएगा, तो आ गया 4 6 2। और इसको फिर से हमें किससे करवाना है, 33 के साथ मल्टीप्लाई। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 3 2 जा 6 1 7, वैसे ही 2 9 7 और 2 11, ये 9 था और 1 कैरी आ जाएगा, 7 प्लस 1 8, 8 और 9 कितना होता है हमारा 17 का 7, 1 कैरी और ये 8 आ जाएगा। तो कितना आया आपका आंसर 1812। और अभी इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है किससे, 7 से। तो 7 से इसको जब डिवाइड करोगे तो वो कितना आएगा, ये डिवीजन आप आराम से करना रफ पे, ठीक है, इसमें गड़बड़ मत करना, धीरे धीरे आराम से करना। इसको 7 से डिवाइड कर देना है, तो 7 1 जा, कहाँ लिख दूँ जाके आपको दिखाई दे, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, 7 1 जा 7, ठीक है, 8 में से 7 गए, 1 बचा, ऊपर से उतारा 7, फिर 7 2 जा 14, कितना बच गया यहाँ पर 3 बच गया, ऊपर से उतारा 1, 7 4 जा 28, कितना बचा 3, ऊपर से उतारा 2, 7 4 जा 28, कितना बच जाएगा 4। ठीक है, यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, अब जहाँ 0 लग जाएगा तो 7 कितना 7 5 जा 35, 40 में से 35 गए, कितना बचा 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से 0, तो 7 7 जा 49। तो देख सकते हो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे कैलकुलेट करना है, ज़रा भी मिस्टेक नहीं करनी है, एक एक स्टेप ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, टेबल पढ़ते समय ध्यान रखना, नहीं तो ये गड़बड़ पूरा क्वेश्चन को गलत कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स सलांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड, फर्स्ट में करना है रेडियस ऑफ बेस ऑफ, है ना, और दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पहला रेडियस निकालनी है, उसके बाद उसका सरफेस एरिया निकालना है, कौन सा, टोटल सरफेस एरिया। आपको दिया क्या है, आपको इस बार कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रखा है। मींस हर बार हम कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालते थे, रेडियस दिया होता था और सलांट हाइट दी होती थी। इस बार आपको डायरेक्ट पहले ही कर्व सरफेस एरिया दे दिया है, कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ करते हुए हम देखो क्या निकाल सकते हैं,
अभी देखो इसको कैसे करेंगे। तो आप इसको सॉल्यूशन जो दे रखा है पहले वो लिख लो, ठीक है। तो दे रखा है CSA इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या देखा है सलांट हाइट एल के नाम से होता है, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ दे रखा है। तो देखो आपको फर्स्ट वाले में क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस। क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस। तो रेडियस निकालने के लिए देखो रेडियस कहाँ से निकलेगा, तो आपको CSA दे रखा है। तो अगर मैं CSA का फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पर जो कि होता है πRL, वही इक्वल किसके दे रखा है हमें 308 के बराबर। तो यहाँ से L भी हमें देखो पता है, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगी आपके, ठीक है। तो बस इसी को यूज करना है। तो यहाँ पर लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना दे रखा है 308। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है वो πRL इक्वल टू कितना है दे रखा है 308। अब पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस हमें निकालना है, नहीं पता है ऐसे छोड़ दो। और L कितना दे रखा है 14 इक्वल टू 308। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर जो रेडियस के साथ मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे, और जो रेडियस के साथ यहाँ पर डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी R की वैल्यू निकल जाएगी 308 इंटू में 7 अपॉन में 22 इंटू में 14। ये सब कहाँ से आया, तो देख सकते हो ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गए, और ये डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब बस इनको काट पीट के कैलकुलेट कर दो। तो देखो 11 के टेबल से इन दोनों को काट सकते हैं। 11 2 जा 22 और 11 को इसको काटेंगे। देखो 11 2 जा 22 बचेगा 8 इधर चला जाएगा 88 है ना। तो 11 8 जा 88 28 ये भी देखो कट रहा है। 2 1 जा 2 2 14 जा 18 और 14 से 14 कट गया 1 पे कितना बच गया ओनली रेडियस 7 और यूनिट क्या है इसकी सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आपका रेडियस निकल आएगी। तो फर्स्ट में हमें रेडियस निकालनी थी बेस की, तो रेडियस निकल आई, ठीक है। अब दूसरे में क्या करना है, हमें इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बस रेडियस भी पता है आपको, स्लांट हाइट भी पता है, आराम से निकल जाएगा। तो टोटल सेकंड डाल लो यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है टोटल हमारा होता है πRL प्लस R। पाई की जगह 22/7 इंटू में R की वैल्यू 7 ब्रैकेट L की जगह 14 प्लस में 7। अब देखो इस 7 से 7 कट गया 1 पे, ठीक है। और ये देखो कितना आ जाएगा 22 बचा और यहाँ क्या बचा 21 बचा। तो 22 इंटू में 21 देखो कितना आ जाता है, ये मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करके आप एरिया इसका निकाल सकते हो। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक। इसको अच्छे से देख लेना। चलो बढ़ते हैं अगला फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो अगला देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है आ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, दूसरा कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70, ठीक है। तो देखो इसमें दो काम आपको फिर से करने हैं, और देखो दे क्या रखा है, मेन फोकस रखा करो देने पे, ठीक है। तो कॉनिकल टेंट है आपके पास एक, यानी टेंट कैसा बना रखा है कॉनिकल यानी कोन जैसा, और वो 10 मीटर हाई है। हाई का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसकी फिगर ड्रॉ करो तो कैसा बनेगा, ऐसा, ये आपका कॉनिकल टेंट आ गया, ठीक है। अब कहते हैं 10 मीटर हाई है, हाई मतलब उसकी हाइट दे रखी है आपको, ये 10 मीटर आ गया, ठीक है। कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। और इसके साथ साथ में इसका बेस का रेडियस दे रखा है, देखो रेडियस ऑफ इट्स बेस कितना है 24, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना है 24 मीटर। ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं। हमसे सबसे पहले कहता है वो एल निकालो, स्लांट हाइट निकालो, ठीक है। उसके बाद हमें कहता है कि द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, यानी जो टेंट बन रहा है किससे बनेगा, ये कैनवस से बनेगा, ठीक है। तो कैनवस बनाने के लिए कितना
हमें क्या चाहिए, कैनवस चाहिए इस टेंट को बनाने के लिए। अगर हमारा 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का जो कॉस्ट है कितना रुपये, 70 रुपये है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे आप इसको। तो यहाँ जो एल निकालना है, एल निकालने के लिए क्या आपको रिलेशन पता है, एल एच और आर का, है ना। ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया गया था। तो देखो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, है ना। देखो क्या दिया है आपको, आपको हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ क्या है ये, कॉनिकल टेंट। कितना है हाइट कॉनिकल टेंट का, 10 मीटर। और क्या दे रखा है, रेडियस, रेडियस ऑफ क्या, बेस, है ना, ऑफ टेंट कितना है, ये दे रखा है आपको 24 मीटर। दोनों चीज़ें दे रखी हैं। तो आपको पता है कि एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, √h² प्लस में r²। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। देखो अंडर रूट में h कितना है आपके पास, h है 10, तो 10² प्लस में 24², कितना आ जाएगा ये, देखो 10² 100 प्लस 24² कितना आ जाएगा आपका 576, यानी कितना आ गया टोटल, √676। और ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आता है 26 का स्क्वायर, यानी एल आपका कितना आ गया 26 मीटर। ठीक है, तो ऐसे करके आप एल निकाल सकते हो। एल निकल चुका है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, स्लांट हाइट ऑफ द टेंट कितना आ गया, 26 मीटर आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है ये कि कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब आपको कह रहा है कि आपको टेंट बनाना है। अच्छा एक बात देखो, अगर आपको टेंट बनाना है तो आप उस टेंट को ज़मीन पर तो बिछाओगे नहीं, यानी आपको यूज़ कहाँ करना है, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी आपको कहीं ना कहीं ये एरिया, ये वाला एरिया आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये इस एरिया को क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA। तो यानी कहीं ना कहीं आपको CSA निकालना होगा, और जितना CSA आएगा उतना ही कैनवस की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसलिए कोई चीज़ बनाओगे, देखो अगर ये ऐसे सोचो कि आपके पास एक मोटरसाइकिल है ना, तो अगर वो जो मोटरसाइकिल है आपके पास, ठीक है, या फिर कुछ भी ठेला समझ लो, कुछ भी समझ लो, अगर आपको उसको ढकना है तो ढकोगे कैसे, आप ऐसे करके उसको ऐसे ढक दोगे। ये थोड़ी ना कि आप इसको नीचे भी बिछाओगे फिर उसको इधर से भी ढकोगे, इधर से, मतलब चारों तरफ से तो बंद नहीं करना है आपको। ठीक है, तो वैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या निकालने वाले हो, इसका CSA निकाल देते हैं हम टेंट का। तो देखो इसका सेकंड पार्ट को करने के लिए आपको इसमें सबसे पहले क्या चाहिए, CSA। तो इसमें अभी नाम मत दो इसको, यहाँ लिखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। क्या आता है फॉर्मूला, πr/l। अब इसको कैलकुलेट करो, पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है इसकी, हमें 24 दे रखा है, इंटू में एल की वैल्यू अभी हमने कितने निकाला 26। अब देखो 7 के टेबल से क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऊपर वालों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, चलो यहाँ करते हैं। तो 22 को 24 से करेंगे, ठीक, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी 8 और 4 12, 1 कैरी 5, कितना आ गया 528। अब इसको अगेन किससे हमें मल्टीप्लाई करना है, 26 के साथ करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48 का 8, 4 कैरी, ठीक है, और 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16 का 6, 1 कैरी, और 6 5 जा 30 प्लस 1 31। ठीक, इंटू में 2 से करोगे, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा ये 8, 6 और 6 12, 1 कैरी, 1 और 1 2 प्लस 5 7, 3 1, कितना आ गया ये आपका 13728 अपोन में 7, कितना आ गया ये, कौन सा यूनिट है इसका, मीटर स्क्वायर। अब इतना आया है, इसको अब हमें 7 से डिवाइड करना है, तो वो करते हैं नेक्स्ट। तो अब क्या करेंगे, ये अपना आंसर आ चुका है ना। तो अब क्या करते हैं, देखो हमें तो निकालना है इसका कॉस्ट। तो कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर। देखो ये आपका जो एरिया आया है वो क्या है, मीटर स्क्वायर में। अभी डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें दे रखा है आपको कि कॉस्ट ऑफ
1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹70, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 70 रुपये। तो अपने को तो इतना सारा मीटर का कॉस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 13728 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ₹13728 अपॉन में 7 इंटू में 70। और देखो यहाँ से ये कट जाएगा 10 पे, और जो 10 से इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ₹137,280, इतना रुपये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं। तो देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपलिन 3 मीटर वाइड। टारपलिन क्या होता है, तिरपाल को बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट लेंथ यानी उसकी लंबाई क्या होगी अगर उसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है, वाइड है, चौड़ाई 3 मीटर है। तिरपाल कैसा होता है, रेक्टेंगुलर टाइप होता है। ठीक है, कैसा होता है, रेक्टेंगुलर टाइप। कह रहा है विल बी रिक्वायर्ड, उसकी रिक्वायरमेंट है किसके लिए, टू मेक कॉनिकल टेंट, एक हमें टेंट बनाना है कॉनिकल जैसा, ऑफ हाइट जिसकी हाइट होगी 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। ठीक है, मीन्स आपको एक कॉनिकल टेंट बनाना है कुछ ऐसा। ठीक है, और कहता है कि इसको बनाया जाना है किससे, तिरपाल यानी टारपलिन से, जो कि क्या है। अब देखो तिरपाल कैसा होता है, तिरपाल एक ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का होता है। ठीक है, तो कह रहा है ये 3 मीटर वाइड है, तो कह रहा है इसकी कितनी लंबाई होनी चाहिए, यानी आपसे लेंथ पूछ रहा है, उस तिरपाल की लेंथ बताओ आप। अगर वो 3 मीटर चौड़ा है तिरपाल, और इसी से हमें क्या बनाना है, कॉनिकल टेंट बनाना है, जिसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 8 मीटर होनी चाहिए कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है इसकी बेस रेडियस कितनी होनी चाहिए 6 मीटर होनी चाहिए। इसके साथ साथ में कह रहा है कि अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 24 सेंटीमीटर, सॉरी 29 सेंटीमीटर, दिस इज 29 सेंटीमीटर। ठीक है, मीन्स क्या कह रहा है कि इसको बनाने के लिए जो थोड़ा बहुत देखो सिलाई कटाई जो लगता है मार्जिन्स वगैरह साइडों में, है ना, तो उसके लिए आप मान के चलना कि जो उसका लेंथ है ना, कुछ एक्स्ट्रा लेंथ लगने वाली है किसकी, टारपलिन की, वो कितना लगेगा 29 सेंटीमीटर लगेगा। समझ में आया, मतलब जो लेंथ है वो तो हमें निकालना है, उसके साथ साथ में हमें लेंथ थोड़ा सा 29 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके चलना है, वो ख़त्म हो जाएगा किसमें, कटाई सटाई में। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको हम सॉल्यूशन, जो जो दे रखा है लिख लो सबसे पहले। तो आपको दे क्या रखा है, देखो हमें लेंथ दे रखी है, सॉरी लेंथ हमें निकालनी है, विड्थ दे रखी है ना, यानी ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ ऑफ टारपलिन कितना है 3 मीटर ये दे रखा है। और साथ साथ में हम मान लेते हैं जो इसकी लेंथ है वो क्या है, लेट लेंथ ऑफ टारपलिन इक्वल टू कितना x मीटर। ठीक, चलो तो और साथ साथ में क्या दे रखा है, कॉनिकल का क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट कितना है 8 मीटर, रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट कितना है 6 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसने टेंट बनाया और टेंट के लिए जो कपड़ा लगने वाला है, तिरपाल लगने वाला है, वो इसके आउटर साइड में यहाँ पर लगेगा, है ना, इसके अंदर मतलब ये नीचे तो ज़मीन है, यहाँ तो लगेगा नहीं, तो यानी आपका कहाँ लगेगा, यहाँ, ये इसको बनाने के लिए यहाँ लगने वाला है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप, ये पूरा एक कपड़ा है ना, इसमें लगेगा तिरपाल है पूरा। तो इसके लिए कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालने का मुझे एल चाहिए, एल तो दे ही नहीं रखा है, यहाँ से सबसे पहले एल कैलकुलेट करो। एल कैसे निकालते हैं, h² प्लस में r²। अब h कितना है आपका, h है आपके पास देखो 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 64 प्लस में 36, यानी कि √100, और √100 कितना होता है 10, तो हमारा 10 मीटर क्या आ गया, एल आ गया। ठीक है, चलो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट
कितना आ जाएगा, पाई आर एल। पाई की जगह देखो कुछ दे रखा है, तो देखो क्या कहता है यहाँ पर, यूज करना है 3.14 इंटू में रेडियस कितना है इसका 6, इंटू में एल कितना है 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी 6 1 जा 6 2 8 और 6 3 जा 18। पॉइंट लगाना है, 2 के बाद छोड़ के लगा दो, कितना 18.84 आ गया। अब इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो लग जाएगा, तो ये वाला पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 188.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो जो ये इसका कर्व सरफेस एरिया आया है, इतने ही एरिया तो इस तिरपार का भी होना चाहिए, इसलिए इसी से हम ये टेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो यानी जितना एरिया ये आपने निकाला है उतना ही एरिया इसका भी होगा, तिरपाल का भी होगा, और ये कैसा है, रेक्टेंगुलर टाइप है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ टारप्लिन इक्वल होगा एरिया ऑफ कौन सा, कर्व सरफेस एरिया CSA है ना, ऑफ कॉनिकल टेंट। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। तो देखो, तो एरिया ऑफ टारप्लिन देखो क्या होगा, टारप्लिन कैसा है, रेक्टेंगल टाइप, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ लगता है इसका फॉर्मूला, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 188.4। तो देखो इसकी ब्रेथ यानी दे रखा है कितना है आपके पास 3, और लेंथ कितना है हमने माना x, तो x इंटू 3 इक्वल टू 188.4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 188.4 अपॉन में 3। इसको इससे काट देते हैं, 3 1 जा 3, देखो 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 पॉइंट, और यहाँ ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 7 8 20 आ जाएगा ना, 6 ठीक है, 3 8 जा 24। ठीक है, तो ये इतना आ गया मीटर स्क्वायर में, क्या एरिया, ओ सॉरी लेंथ आया ना, ये तो लेंथ हमेशा किस में होगा, मीटर में होगा। ठीक है, यानी 62.8 मीटर क्या आ गया, लेंथ आ गई टारप्लिन की। ठीक है, तो ये तो आया है लेंथ, सिंपल लेंथ। ठीक है, अब उसने हमसे बोला था कि जो उसका लेंथ है और हमें कितना इसकी स्टिचिंग वगैरह के लिए भी चाहिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 29 सेंटीमीटर स्टिचिंग के लिए चाहिए, है ना। तो इसका देखो टोटल कितना आ जाएगा, तो टोटल लेंथ ऑफ टारप्लिन आ जाएगा 62.8 प्लस में 29 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 100, इतना सारा मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 62.8 प्लस में इसको आ गया 0.29। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर 20 रहा होगा। ठीक है, यहाँ 20 होगा, ज़रा क्वेश्चन में चेक कर लेना, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसे कर लेना। ठीक है, अगर ये 20 होगा, ठीक है, तो यहाँ तो 0 0 कट गया, कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 60.8 में 0.2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 63 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख सकते हो, सो लेंथ ऑफ टारप्लिन कितना आ गया 63 मीटर। ठीक है, ऐसे करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, कहता है द सलांट हाइट ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रेट एट द रेट ऑफ ₹210 पर मीटर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब कि क्या दे रखा है आपको, आपके पास एक टॉम्ब है जो कि कैसा है, कॉनिकल है। ठीक है, उसकी क्या दे रखा है आपको, सलांट हाइट और बेस डायमीटर। स्लांट हाइट कितना है 25 और बेस डायमीटर कितना है 14। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जो पहला है वो पहला है, जो दूसरे पे लिखा है वो दूसरा वाला होगा।
तो आपको क्या करना है, उसके अंदर साइड में, इनर साइड में क्या करना है, उसके वाइट वॉशिंग करनी है। तो उसका हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया पे वाइट वॉशिंग करवाने का हमें रेट बताना है। यदि देखो रेट क्या चल रहा है, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 210 रुपये। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं इसको हम। सॉल्यूशन जो जो दिया है पहले लिख लो। ठीक है, तो स्लांट हाइट एल दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 मीटर। और क्या दे रखा है आपको, रेडियस कितना है, 14 मीटर। ये आपको दो चीज़ें दे रखी हैं। तो हमें इसका क्या निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया। टॉम्ब क्या होता है, टॉम्ब एक तरीके से समझ लो कि मकबरा देखा होगा आप लोगों ने, तो मकबरा कुछ ऐसा है कि उसके ऊपर ऐसा कोन जैसा कुछ लगा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो इसके अंदर अंदर की तरफ जब आप इसके, ये सपोज को बहुत बड़ा चीज़ है, इसके अंदर खड़े होकर देखोगे तो आपको ये जो दिखाई देगा यहाँ पर अंदर की तरफ, यहाँ पर वाइट वॉशिंग करवाना है, यानी कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है। ठीक है, तो CSA ऑफ टॉम्ब क्या आ जाएगा, पाई आर एल। पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 14 इंटू में एल की वैल्यू 25। इसको काट दो, कितना आ जाएगा 2, तो 22 इंटू में 2 इंटू में 25, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 22 2 जा 44 और 44 को 25 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 5 4 जा 22 22 और 2 2 जा 8, 2 2 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, 0 8 और 2 10, 1 कैरी 10 1 11, 1 1 0 0 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका टॉम का एरिया आ गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ कर दिए, क्या गड़बड़ किए, देखो आपको डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हुआ, 24/2 आ जाएगा, यानी अपॉन में 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 2 इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22/25। कितना आ जाएगा ये करने के बाद, 52 जा, और ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो यानी 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया आपका, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। अब आपको क्या करना है, इसी पे वाइट वॉशिंग करवाना है। तो देखो कॉस्ट क्या दे रखा है, तो 100 मीटर स्क्वायर का है ना, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर कितना दे रखा है, रुपी 210। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, रुपी 210/100। ठीक है, तो यहाँ से अब आ जाएगा आपका कितना निकालना, 550 का। सो कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपी 210/100 इंटू में 550। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये वाले जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितना आ गया 21 इंटू में 55। इसको दोनों कैलकुलेट करो, देखो कितना आ जाएगा, तो 21 इंटू में 55, ये वाला गलत था, इसको छोड़ो, कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 5511 कितना आ गया, 1155। ठीक है, यानी इतने रुपये आपके पास देने होंगे वाइट वॉशिंग करवाने के। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर बेस of radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. तो क्या है इसमें, आपका जो जोकर का कैप होता है आपने देखा होगा, वो कैसा होता है, कॉनिकल होता है। ठीक है, ऐसा कोन जैसा बना होता है। ठीक, तो वही आपके पास कह रहा है, इसका जो बेस है वो आपका क्या है, राइट सर्कुलर है। ठीक है, ऐसा, जिसका कह रहा है जो रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी हाइट कितना है, 24 मीटर दे रखा है, सॉरी सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो इस तरह की आपको टोटल कितनी बनानी, 10 कैप्स बनानी है। तो कैप बनाने के लिए देखो, कैप नीचे से खुला होगा, ओपन होगा, तभी आप उसको पहन सकते हो, है ना। तो यानी कि आपको इसमें कौन सा एरिया लगने वाला है, कर्व सरफेस एरिया। इसलिए नीचे से खुला हुआ है तो आपके पास ढका क्या होगा, सिर्फ ये चीज़ इतना, तो यानी ये चीज़ ढका होगा, है ना, नीचे से खुला है पूरा। तो आपको इसमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो आप पहले एक का कर्व सरफेस एरिया निकालो, फिर उसको बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है,
तो सॉल्यूशन में देखो आपको रेडियस दे रखा है कितना है 7 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है आपको हाइट दे रखी है, ठीक है, एच दे रखा है कितना है आपके पास 24 सेंटीमीटर। दो चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ से एल निकालो, किस लिए एल आपको रिक्वायरमेंट होगी 24 स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस में 49 कितना आ जाएगा अंडर रूट में 625, तो एल कितना आ जाएगा आपका 25, ठीक है, सेंटीमीटर आ गया। अब आपका कर्व सरफेस एरिया निकालो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आ कैप, एक कैप का क्या होगा पाई आर एल, पाई की जगह 22/7 इंटू में रेडियस कितना है इसका 7 इंटू में एल कितना निकाला 25, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया 22 इंटू में 25, 22 इंटू में 25 देखो कितना आ जाएगा 25 टू जा 50, 50 का 0 5 कैरी 50 25 टू जा 50 प्लस 5 55 550, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया एक कैप का। तो ऐसे आपको कितने कैप निकालने 10, तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू सच 10 कैप्स, तो इस तरह के 10 कैपों का एरिया क्या हो जाएगा 55 कितना था 550 इंटू में 10 यानी कितना आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपको इतना एरिया लगने वाला है, ठीक है, इस तरह के 10 कैप को बनाने में। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ बस स्टॉप इज़ बैरिकेटेड फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। तो आपको पता होगा बैरिकेड क्या होता है, बैरिकेड एक तरीके से पाबंदी लगा देनी होती है। तो आपने देखा होगा जहाँ पर रोड पे कंस्ट्रक्शन कुछ चलता होता है तो ऐसे कोन जैसे संतरी कलर के जो कोन होते हैं है ना, वो कोन ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं बहुत सारा, तो गाड़ियाँ बाकी इधर से जाती रहती है, यहाँ पर वो काम चलता रहता है, ठीक है। तो क्या है यूजिंग 50 होलो कोन्स, तो जो बैरिकेड किया गया है उसमें टोटल 50 होलो कोन्स का यूज किया गया है, मेड ऑफ रिसाइकलिंग कार्डबोर्ड, जो कि किससे बने रिसाइकल कार्डबोर्ड को रिसाइकल करके बने हुए हैं। कह रहा है ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो हर एक जो कोन है उनका जो बेस का डायमीटर है 40 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 1 मीटर है, सेंटीमीटर और मीटर ध्यान रखना इन दोनों में, ठीक है, एक जैसा करना होगा। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, तो यानी जो बाहर का साइड है कोन का उसे पेंट किया जाना है और क्या होगा उसका कॉस्ट क्या है 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल दिस कोन्स, तो यानी टोटल 50 है तो 50 का कॉस्ट मतलब पेंटिंग करने का कॉस्ट क्या आएगा आपको वो बताना है। पाई की वैल्यू इतनी लेनी 3.14 और ये भी कुछ आएगा, तो देखना है इसको कहाँ यूज़ करना है, ठीक है, दिया है तो कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक बस स्टॉप है उसको बैरिकेड किया गया है। अब बस स्टैंड कहाँ होता है रोड पे ही होता है, सपोज करो ये रोड गया होगा, इसके साइड में यहाँ पर बस स्टॉप था, ठीक है, क्या था बस स्टॉप, ठीक है, यहाँ बस स्टॉप था। तो क्या किया गया है रोड के इतने भाग को ऐसे बैरिकेड कर दिया गया, सपोज करो यहाँ पर छोटे छोटे 50 होलो कोन्स लगाए गए हैं, बाकी ये जो रोड का एरिया था ये चलता जा रहा था, यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही थी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करोगे सॉल्यूशन, तो आपको डायमीटर दे रखा है कितना है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा 40/2 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 20/100 कर दोगे तो मीटर में बदल जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 0.2 मीटर आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे और क्या दे रखा है आपको हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ है ना कॉन्स कितना है 1 मीटर है, तो दोनों मीटर में आ चुके हैं। बस आपको एल नहीं पता है तो एल निकालो सबसे पहले h² प्लस में r², एच की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस में 0.2 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस में 0.2 का स्क्वायर कितना 0.04, ठीक है। अब इनको ऐड करो कितना आ जाएगा, देखो 1 में 0.04 ऐड किया 1.04 आ गया। अभी देखो यहाँ दे रखा है 1.04 की वैल्यू 1.02 आ जाएगा, यानी एल आपके पास ये आ गया।
आपका एल इतना आ चुका है, ठीक है, एल की वैल्यू इतना निकाल चुके हैं। तो देखो एरिया निकालना है होलोकोन का, तो एरिया ऑफ अ होलोकोन, तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें, ठीक है। कर्व की निकालते हैं इसलिए वो होलो है, खाली है अंदर से, तो क्या करना है, उसके बाहर का साइड का एरिया निकालना है जो कि पाई आर एल होता है, ठीक है। यहाँ वैल्यू लगाओ, पाई की जगह क्या लगना है, 1.314, ठीक है। ये आपको देखो क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू में 0.2, इंटू में 1.02। अब क्या करना है आपको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.64056, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना, इतना ही आएगा, ठीक। तो ये तो आपका क्या निकल गया, एक होलोकोन का एरिया निकल गया। वैसे आपको कितना निकालना है, एरिया ऑफ 50 होलोकोन्स का निकालना है। आपके पास टोटल कितने हैं, बैरिकेड कितने से किया गया था, 50 से किया गया है ना, तो एरिया ऑफ 50 होलोकोन्स निकाल दोगे एरिया, देखो क्या आ जाएगा। तो इसी को 0.64056 को मीटर स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 50 से। किससे, 50 का निकालना है, एक का दे रखा है 50 का निकालना है, तो 50 से मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाएगा, देखो इसको जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया आ रहा है 50 का। तो एरिया तो इतना आ गया, यानी इतने एरिया पे हमें क्या करना है, पेंट करना है बाहर बाहर, ठीक है। तो कॉस्ट क्या दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, है ना। इतने एरिया पे पेंटिंग का क्या कॉस्ट है, ₹12। तो अपने को कितना निकालना है, इतने पे निकालना है ना। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कितने पेंटिंग करना है अपने को, टोटल 32.028 मीटर स्क्वायर पे। ये आ जाएगा आपके पास रुपी, देखो इतने को ही आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये आंसर इसका आ जाएगा 384.34 अप्रोक्स, ठीक है। तो इतने रुपए आपके पास टोटल हो जाएंगे, मतलब इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं आया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, इसलिए बहुत ज़्यादा मिस्टेक आपकी मल्टीप्लिकेशन में हो सकती है, तो अच्छे तरीके से साइड में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आपका आंसर ये आ जाएगा।